हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज आपको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग छोटी दिवाली से एक दिन पहले का है और उस दिन मैं घर ही रह गई थी और बच्चे और हस्बैंड और सीधे स्कूल से ही चले गए थे मॉल, क्योंकि कृष्णा के कपड़े आपको पता है कि थोड़े से छोटे आ गए थे, तो वो चेंज कराने के लिए तीनों बाप बेटा बेटी तीनों चले गए थे। और बस यहाँ पर वो मुझसे वीडियो कॉल करके बात करी उन्होंने और मुझे बताते रहिए कौन कौन से लेने कैसे लेने, तो मैंने उन्हीं को भेज दिया था। और घर पे बहुत सारा काम था, इसलिए मैं घर पर ही थी, क्योंकि फिर मार्केट जाने के बाद फिर घर आओ ना तो फिर काम इतना नहीं हो पाता, तो वो सीधे स्कूल से ही चले गए थे। और ये धनतेरस वाले रोज़ की वीडियो है और उस दिन ये लोग ही गए थे, बस मैं घर ही थी, क्योंकि उस दिन स्कूल खुला हुआ था इनका, क्योंकि उस दिन रंगोली कंपटीशन था इनके स्कूल में, तो इस वजह से हस्बैंड भी स्कूल गए हुए थे और बच्चे भी, और मैं बस घर ही थी, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि 2-3 दिन लगातार ऑफिस गए थे तो फिर टाइम नहीं मिल पाया था बिल्कुल भी घर का काम करने का। तो बस यहाँ पर बस सफाई वाला काम मैं तो घर पर कर रही हूँ और ये तीनों ही गए हुए हैं और इन्होंने खूब वहाँ पर जाकर मौज मस्ती की, क्योंकि ये लोग हमारे साथ नहीं जा पाए थे, उस दिन हम लोग गए थे। तो बस यहाँ पर देखिए कृष्णा अपने कपड़े चूज़ कर रहा है, क्योंकि एक ड्रेस तो उसकी सही आई थी लेकिन 2 ड्रेस इसकी छोटी रह गई थी, तो बस वही ट्राई कर रहा है वो ट्रायल रूम में पहन पहन के। और फाइनली एक उनको सेलेक्ट हो गया है, अब उसको एक और लेनी है, तो बस अब यहाँ से वो जाएंगे कहीं, क्योंकि आपको पता है जब मार्केट में जाते हैं और कुछ खाएं नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हस्बैंड तो खाए बिना कभी आते ही नहीं है, उनको तो मार्केट में कुछ ना कुछ छोले भटूरे हो चाहे डोसा हो कुछ भी हो, मतलब होना चाहिए। तो बस अब आपको आगे आगे दिखाती रहती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझको तो पता भी नहीं था, तो गुनगुन ने अपने पापा के मोबाइल से सारा शूट करा और वही शूट करके लेकर आई है, तो बस मैंने सोचा जब शूट करके लेकर आई है तो चलिए इसको डाल भी देते हैं ब्लॉग में। और ये देखिए अब इन्होंने ऑर्डर करा है, और ऑर्डर भी बहुत कुछ करते हैं मेरे हस्बैंड, एक चीज़ से उनका कभी भी पेट नहीं भरता, उन्हें 2-3 तरह की वैरायटी चाहिए। तो वो अभी आप देखते रहना कि क्या क्या मंगाते हैं। और ये देखिए ब्लॉग शूट कर रही है गुनगुन, और ड्रेस में ही बैठे हैं दोनों बहन भाई, क्योंकि सीधे स्कूल से गए हैं। तो डोसा उनका आ गया है और छोले भटूरे अभी आने वाले हैं, और साथ में उनको आइसक्रीम खानी थी। और आइसक्रीम खाने के बाद अभी तक वो आइसक्रीम का मज़ा निकल रहा है कि वो अभी तक उसकी तबीयत ठीक नहीं, और छीं छाँ छी कर रही है। और देखिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं दोनों बहन भाई, और मैंने कहा था मत खाना लेकिन मानती नहीं है। और चलिए तो इनको एंजॉय करने देते हैं। और आज हो गया है नेक्स्ट डे और आज है छोटी दिवाली, और अब करके निपटे हैं हम सफाई। और टाइम आपको बता रही हूँ, देखिए 2:30 बज रहा है, और 2:30 बज चुके हैं हमें। सुबह से मतलब हर कोना साफ़ कर डाला, हर कोना, कुछ भी नहीं बचा। और अभी अभी बस मैं नहा कर ही आई हूँ। और कृष्णा के पापा गए हैं आज बुलंदशहर, और कृष्णा को पटाखे वगैरह लाने हैं तो वो वहाँ गया है। और हम सुबह से काम में लगे पड़े हैं, बस चाय पीकर, और जब से ही लग रहे हैं लगातार मैं और गुनगुन। और गुनगुन के तो धूल से एलर्जी हो जाती है, तो वो तो बस छींक मार रही है सुबह से, और साथ साथ करा भी रही है। और ये देखिए पूरा ये वाला पूरा हमने डेकोरेट कर दिया है, और फिलहाल अब हमें लगाने हैं पर्दे वगैरह, तो बस अब वही लगाने जा रहे हैं। और क्योंकि सुबह से करते करते थक गए हैं, तो सोच रहे हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें, 10-15 मिनट, चाय वाय पी लें, थोड़ा अपने अंदर पेट्रोल भर लें, और उसके बाद फिर करेंगे काम चालू। बाकी सफाई क्लीनिंग पूरी हो गई है, और अब तो फाइनली डेकोरेशन करना है अपने घर को, कि कौन से कोने में क्या चीज़ रखनी है, तो वो काम रह गया है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं, और लगातार आपके साथ बने रहेंगे, देखते रहिए लगातार। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी अपने घर पर एंजॉय करें, खुश रहें। और हम सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, खुश हैं, और सभी लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमें पूरा दिन ही लगने वाला है इस काम में, और शाम को ही फुर्सत मिलने वाली है। तो धीरे धीरे चलिए करते हैं अपना काम।
तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर दोबारा से अपने काम में लग गए थे, क्योंकि अभी सारे कमरे की सेटिंग करनी रह गई है। सभी चीज़ें सफाई सारी फिनिश हो गई है, लेकिन सफाई होने के बाद जो हम स्पेशल डेकोरेशन करते हैं दिवाली पर, वो सब चीज़ सेटिंग करना अभी बाकी रह गई है। तो आज इनकी छुट्टी है, तो गुनगुन भी मेरे साथ सुबह से ही लगी हुई है और बस कृष्णा भी करवा रहा है बीच बीच में। तो यहाँ पर हमने सारे उन पे जो कुशन हैं उन पे कवर चढ़ा दिए हैं और ये ऑनलाइन ही मंगाए थे। आपके साथ वीडियो भी शेयर करी है इस चीज़ की। और बस अब हमें लगाने कॉटन, जो कि सभी उन पे मैंने नए मंगाए थे ऑनलाइन ही, आपको पता ही है। तो बस उन्हीं को मैंने कल सेट करा था। ये लोग जब मार्केट गए हुए थे तो मैंने इन्हें सबको सेट करा था और उसके बाद अब मैं इन्हें लगा रही हूँ। और बताइएगा आपको कैसा कलर लग रहा है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा दीवार से जो अभी वाइट वॉश कराया था तो उससे मिलता जुलता ही मंगाया है, क्योंकि पहले वाले जो थे वो 2-3 कलर के थे तो वो हटा दिए हैं और उसके बाद अब इन्हें सेट करा है और अब इन्हें लगा भी दिया है। तो गुनगुन लगा रही है उन्हें ऊपर चढ़ चढ़ के और मैं उन्हें दे रही हूँ, क्योंकि प्रेस वगैरह करके सब चीज़ पहले से ही हमने कंप्लीट करके रख रखी थी। बस सिर्फ लगाने रह गए हैं। तो पूरे कमरे के मैंने कर्टन चेंज करे हैं और ये मैंने बॉल जो हैं उससे थोड़े से डार्क मंगाए ताकि ये देखने में बहुत ही अच्छे लगें, क्योंकि एक दीवार पर मैंने बिल्कुल ग्रीन पेरेट कलर जो होता है उस तरह से करा रखा है, उससे थोड़ा सा डार्क सा, और बाकी पे पूरा आप देख ही सकते हैं कि स्काई कलर है। तो उसी से मिलते जुलता है कलर मंगाया था कॉटन का। और बताइएगा आपके कैसा लग रहा है। और बस आपके साथ अब वीडियो शेयर करते रहेंगे और साथ साथ अपना काम भी करते रहेंगे, क्योंकि सारे कमरे में दोनों इन दरवाजे पे खिड़कियों पे डबल लगे हुए हैं और एक जो साइड वाला दरवाज़ा है जो डोर है उस पर सिंगल लगा हुआ है। और बाद साथ में सोफ़े के कवर वगैरह सभी चीज़ बदलनी है। और बस आप पूछिए मत कि इतने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ढेर लग गया था कि वो अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं है धोने का, तो दिवाली के दूसरे दिन धोए जाएंगे, तो इसलिए वो तो सारे अभी इकट्ठे करके रख दिए। बस फ़िलहाल तो अभी उतार के। और ये देखिए ये आज बुलंदशहर गए हुए थे तो अब दोनों लोग आ गए हैं और उसके बाद बस अब ये देख रहे हैं और बता रहे हैं। और यहाँ पर करा जा रहा है हमारा इंस्पेक्शन कि हमने कैसा काम किया है और अब ये कैसा लग रहा है। तो आके बोले कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कृष्णा कुछ दिखा रहा था, क्योंकि वो आज अपने पटाखे वगैरह लेने गया था तो मैंने उसी को भेज दिया था, तू जैसे चलाए उसी तरह से लिया ना। तो बस दोनों बाप बेटे वही लेने गए हुए थे। और ये देखिए हमारा कमरा हमने अब सेट कर दिया, लेकिन इसको बेड को मैं दोबारा से सेट करूँगी और आप बताइएगा कैसा लग रहा है। ये देखिए पूरा कर दिया है, लेकिन अभी गुनगुन ने बस ऐसे ही कर दिया और गुनगुन ही बना रही है, पता नहीं उसने कब आके बना ली, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर अब ये थोड़ी सी लड़ी वगैरह रह गई हैं, मंदिर पे लगाई हैं। और थोड़ी सी ये बॉल जो है वो खाली पड़ी थी तो यहाँ पर भी लगा दी है। और इसी तरह से बस सारा काम थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। और यहाँ पे बेल थी मेरी तो मैंने बाहर रख दी थी जब सफाई करी थी, तो उसे सब चीज़ों की सेटिंग हो रही है बस अब धीरे धीरे, क्योंकि अब है ना हमें करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मैं इसे हटा रही थी, गुनगुन बोली नहीं इसे यहीं रहने दो। तकियों को मैंने दोबारा से खड़ा रखा है और उसके साथ साथ ये छोटे वाले जो पिलो हैं वो भी लगा दिए हैं, क्योंकि पिलो इस पर अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर अब पूरी सेटिंग हो रही है, लास्ट फाइनल जो सेटिंग है। और ये मैंने पाम का पेड़ बोलते हैं इसे, मुझे इसका और नाम नहीं पता, क्योंकि यही नाम बताया था। और वो सब चीज़ लगा दी है। उसके बाद फिर यहाँ पर बन रहे हैं अब पॉपकॉर्न, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग गई है। तो साथ के साथ थोड़ा खाते भी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर हम काम ही करते रहेंगे तो फिर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो एनर्जी के लिए कुछ कुछ होना भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी तो मुझे पॉपकॉर्न मिल गए थे, तो मैंने कि चलो आज पॉपकॉर्न ही तले जाएं, क्योंकि उन्हें मैं रख के भूल गई थी। तो बस अब यहाँ पर पॉपकॉर्न तले जा रहे हैं। तो मैंने कुकर में डाल दिया है थोड़ा सा तेल और उसमें डाल दिया है नमक और उसमें डाल दिए हैं पॉपकॉर्न और गैस की फ्लेम कर दी है अभी फ़िलहाल तो फुल कर दी है। फिर थोड़ी देर बाद जब ये फूलने लगेंगे तब इनको, ये देखिए अब ये फूलने लग गए हैं तो हल्की सी से गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और उछट उछट के बाहर आने लगे हैं। तो मैंने इसे ढक दिया है दोबारा से। और बस यहाँ पर गर्मा गर्म पॉपकॉर्न हो गए हैं तैयार। तो गाइस आप भी आ जाइए और खाएंगे। तो देखिए हमारे पॉपकॉर्न हो गए बढ़िया से तैयार और इस कटोरे में नहीं आए हैं, तो इसे और थोड़े से दूसरे बोल में निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे निकाले थे और हम सभी मिलकर इन्हें एंजॉय करने वाले हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, मिलकर एंजॉय करेंगे। तो यहाँ चल रही है पॉपकॉर्न पार्टी। काम करते करते लगी आई भूख तो पहले पेट पूजा उसके बाद काम पूजा। तो अब हो गई है शाम और शाम को जलाने दिए क्योंकि छोटी दिवाली है। तो बस गुनगुन ये पूछ रही है कि यहाँ पर ये सरसों का तेल ही क्यों डाला जाता है और यहाँ पर इग्नोर किया जाए, बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, अभी काम चल ही रहा है बस।
पूछो मत, बहुत जोर। लेकिन आज छोटी दिवाली है, कल सुबह इसलिए सब साफ हो जाएगा। इसलिए दिए जलाए जा रहे हैं। जल गया? पहले 2-4 यहाँ पे जमाया बाहर। कोई नहीं खाया। हट रख अब तो पल्ले गेट के दोनों साइड रख दे। अब यहीं रख दे बाहर ही। हाँ, एक उधर पल्ले कोने पे रख। बस। और बच्चे इतना शोर मचा रहे थे ना जब हम दिए जला रहे थे, क्योंकि यहाँ पर है ना सभी लोग दिए नहीं जलाते हैं, बहुत कम लोग जलाते हैं, और जलाते हैं तो थोड़े बहुत जलाते हैं। लेकिन मैं छोटी दिवाली पर भी बहुत सारे दिए जलाती हूँ, तो कुछ बाहर रख दिए हैं। बाहर थोड़े कम रखें क्योंकि वहाँ पर कुत्ते वगैरह ना बिखेर जाते हैं और गिरा जाते हैं, इसलिए। और अंदर रख दिए हैं। और अब आ गए हम छत पर, और छत पर भी बहुत सारे दिए जलाएं। लाइट भी लगा रखी है, लेकिन फिर भी मुझे दिए जलाना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीचे चिल्ला रहे हैं गली में और शैतानी कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो इसलिए मैंने कि चलिए ओवर वॉइस कर देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये ऊपर वाला कमरा है, और ये कमरा भी आपको नहीं दिखाया है, ये मैं कल दिखाऊंगी क्योंकि इसकी सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और ये देखिए, ये लड़ी वगैरह हैं जो अभी लगानी है, अभी लगाई नहीं है। तो ये पुरानी वाली तो मैंने यहाँ से हटा दी है, मतलब यहाँ ट्राई कर रही थी लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने यहाँ से हटा दी है। और इसे मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी, दूसरे कमरे पर। और यहाँ ये मैंने मंगाए हैं, और ये हमारे राजस्थान मतलब जयपुर से मंगाए। मम्मी अभी जब आई थी तो मम्मी लेकर आई थी, और आप बताना कैसे लग रहे हैं। और हमारे वहाँ पे इस तरह के दरवाज़ों पे लगाने का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, और सभी लोग लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब तो ये सब जगह मिलने लगे, नहीं तो पहले ये बस उदयपुर में ही मिलते थे, और वहीं के सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। और बहुत ही अच्छी लगती हैं लटकन, जब गेट के दोनों साइड डोर के लगाते हैं तो बहुत ही प्यारी सी लगती हैं। तो ये मैंने आके दूसरे गेट पे लगा दी है। और ये काम अब हमारा नाइट में चल रहा है, और इस समय 9 साढ़े 9 बज रही है। और बस यहाँ पर मैं लगा रही थी इस बॉल पर ये लड़ियाँ, तो फिर गुनगुन बोली यहाँ मत लगाओ, फिर मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ आके लगाई है, और वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद गाइज हमारा सारा काम हो गया है फिनिश, तो अब लगवा लेते हैं मेहंदी। क्योंकि इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।